स्टूडेंट्स के हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का जो सिलेबस चेंज का इशू है उसके मुतालिक, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सीट्स कब तक मुतवक्के हैं, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उसका भी सिलेबस चेंज ना हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से, डिप्टी अकाउंटेंट की जो राउंड अबाउट 60+ जो सीट्स हैं उसके हवाले से भी एक चीज़ आ रही है कि कहीं उसका सिलेबस भी तो चेंज होने नहीं जा रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड जो कैडर्स हैं, स्पेशलाइज्ड जो एजुकेशंस हैं, एजुकेशन की जो डिग्रीज़ हैं, उनकी तरफ डिपार्टमेंट्स जा रहे हैं। तो इस सिलेबस चेंज की जो चीज़ें हैं इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पीएमएस की सीट्स के हवाले से मैं वीडियो आज 2 बना चुका हूँ, बट आपके क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के डिफरेंट अपडेट्स, एफपीएससी के अपडेट्स वगैरह। एफपीएससी के यहाँ पर मैं चलो आपको पहले ही बता देता हूँ कि एफपीएससी के अंदर जो लेक्चरर के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उन लेक्चरर के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं जो प्रीवियस केसेस थे, और लिस्टें अपलोड कर दी गई हैं। आप एफपीएससी के वेबसाइट को विज़िट करें। पीपीएससी ने फ्राइडे वाले दिन कोई खातिर खा रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं किए। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का रिज़ल्ट अनाउंस किया। कैनाल पटवारी के रिज़ल्ट्स के हवाले से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपकमिंग जो वीक है उसमें आपके कैनाल पटवारी के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। आप टाइपिंग के ऊपर फोकस रखिए, एंड इंटरव्यू हम खुद तैयार करवाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपको खुद हम प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं होऊंगा, मेरे साथ एक महकमा अनहार के ऑफिसर होंगे, या तो ज़िलादार होंगे मेरे साथ, एक कानूगो होंगे मेरे साथ। तो एक बेहतरीन तरीके से आपको डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वही आपको गाइड करेंगे, तो इंटरव्यू में आपको कोई मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। पीएमएस के हवाले से भी चले मैं यहीं पर बता देता हूँ। पीएमएस की रिक्विजिशन अभी बेशक नहीं आई है पीपीएससी के पास, बट 40+ सीट्स तकरीबन आने वाली हैं। इसमें ज़्यादातर आपकी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की सीट्स होंगी, कुछ जो है ईटीओ एंड एडी की भी सीट्स हो सकती हैं उसके अंदर, बट 95% सीट्स आपकी पीएमएस की हैं इस बार, जो कि एक अच्छी खबर है। यानी 40+ सीट्स आपकी पीएमएस की होंगी। जस्ट 40 कम अज़ कम पीएमएस की होनी है, ये मैं कल भी बता चुका हूँ, और ये बहुत जल्द मुतवक्के हैं। दिसंबर के लास्ट वीक में भी चांसेस, और दिसंबर के लास्ट वीक में आने के चांसेस इसलिए हम ज़्यादा कह रहे हैं कि ताकि जिनका एज का इशू है उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल सके, और कट ऑफ जो डेट है वो वही पुराने वाला हिसाब किताब से उनको जो है कुछ एज में फ़ायदा हो जाए। अगर ये दिसंबर के बाद अनाउंस होती है तो फिर नुकसान हो सकता है, कुछ लोग ओवर एज हो सकते हैं, जो कि बड़ी ज़्यादती वाली बात हो जाएगी। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द आ जाएँ ताकि सब लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। बाकी जो एज रिलैक्सेशन के हवाले से बातें चल रही हैं, अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि जी एज रिलैक्सेशन मिल रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो एज के हवाले से मैं इसलिए बात नहीं करता अपने चैनल पर कि अभी तक कोई बात कन्फर्म हुई नहीं है, तो मैं उसके हवाले से किस तरह बात कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद आपके कमेंट्स हैं काफ़ी सारे, उन पर मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी लोकल गवर्नमेंट एडी लेबर के ऊपर भी आता हूँ, और डिप्टी अकाउंटेंट के ऊपर भी आता हूँ। पहले मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे दूँ, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ये हमारे व्यूअर हैं, काफ़ी अरसे से देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपका शुक्रिया। डिप्टी अकाउंटेंट की पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्लीज़ वो वाली वीडियो का भी लिंक शेयर कर दें। देखिए, डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिप्टी अकाउंटेंट 16 स्केल की सीट्स है, बीए बीएससी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की अगर बात करें तो आप ट्रियरी डिपार्टमेंट के अंदर बैठते हैं। 16 स्केल के आप, ज़ाहिर है एक अच्छी अकाउंटेंट की जॉब होती है। ये 19 स्केल तक चला जाता है, और काम कोई ख़ास मतलब मुश्किल नहीं है। महीने के पहले 5-6 दिन ज़्यादा वर्कलोड होता है, उसके बाद काफ़ी इजी माहौल होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपको ये जॉब मिल जाती है। आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ डिवीज़न आपको काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट है। 60+ सीट्स आने वाली हैं। सेशन अकेडमी का स्टार्ट हो चुका है, वेलकम करते हैं जी जो भी आना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट का बताइए, अपकमिंग में तो सर्विस कोटा जी। बिल्कुल जी, जो फ़िलहाल अपकमिंग में सीट्स हैं वो सर्विस कोटा ही है, और जो सब इंस्पेक्टर ओपन कोटा की सीट्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी, जैसे तहसीलदार ओपन कोटा की आई और बाद में अब मिनिस्ट्रियल कोटा की आने वाली है। एज लिमिट क्या होगी जी, सॉरी मैं इसके मुतालिक बात नहीं कर सकता फ़िलहाल। उसके बाद वसीम हसन खान, एज रिलैक्सेशन का केस, मैं इस पर बात फ़िलहाल नहीं कर रहा। फिर वही एज लिमिट का क्वेश्चन। सर ये डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट असिस्टेंट एसएनजीएडी की पोस्ट की तरह ही है। देखिए भाई, असिस्टेंट एसएनजीएडी जो होता है वो डिफरेंट पोस्ट है, डिप्टी अकाउंटेंट डिफरेंट पोस्ट है। डिप्टी अकाउंटेंट की जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो 17, 18, 19 स्केल इसी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। बट जो असिस्टेंट एसएनजीएडी होता है वो बाद में सुप्रिटेंडेंट बन जाता है, क्योंकि ये सेक्शन ऑफिसर का असिस्टेंट होता है।
एंड फर्दर ये पीएमएस ऑफिसर बन जाते हैं, ये सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर भी बन जाते हैं। तो असिस्टेंट एसएनजीएडी को अगर मैं डिप्टी अकाउंटेंट से कंपेयर करूं तो असिस्टेंट एसएनजीएडी की जो जॉब है वो डिप्टी अकाउंटेंट से थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन अगर आप सुकून के हवाले से देखते हैं और आप एक सुकून वाला माहौल चाहते हैं, टेंशन अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, तो डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद काइंडली शेड सम लाइट ऑन इंटेलिजेंस ऑफिसर। यार इसके ऊपर यूट्यूबर ने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स ने, आप प्लीज़ वॉच कर लें उनको। काइंडली टेल मी अबाउट सीटीडी, कारपोरल सीटीडी। यार इसके ऊपर स्पेस जी के हसनैन साहब ने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, सैफुर रहमान साहब ने, तो आप उनको प्लीज़ विज़िट कीजिए, मैं ख़ुद से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कैनाल पटवारी फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा जी आपका ये रिज़ल्ट। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब्स कब तक एक्सपेक्टेड? देखें, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब्स के हवाले से मैंने तकरीबन 15 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और अभी तक रिक्विजिशन नहीं आई है पीपीएससी को। उसकी जो वैकेंसी पोजीशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी। ये सारी की सारी जॉब्स एक एक करके आ रही हैं ना, आपके सामने अचानक से जॉब आती है, फिर आप उस पर काम नहीं कर पाते, आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखते पहले से, तो ये भी जल्द आ जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये इंशाल्लाह लेबर इंस्पेक्टर एंड लेबर ऑफिसर से पहले आएंगी। सबसे पहले अगर मैं तरतीब लगाऊं तो डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स के आने का चांस है, और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के आने का चांस है, फिर एडी लोकल गवर्नमेंट का चांस है काफ़ी ज़्यादा, फिर जो कॉमर्स की लेक्चरर की सीट्स हैं उनका, ये मैं तरतीब बता रहा हूँ आपको, ये बहुत करीब हैं। और हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस एसएस की जो है वो अभी थोड़ी सी देर है, वो मामला थोड़ा सा लटक गया, बट वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। एजुकेटर्स की सीट्स लेबर वेलफेयर के अंदर आ चुकी हैं, आपको पता ही है, तो इंशाल्लाह ये भी जल्द आ जाएंगे। बहरहाल थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, उतनी देर में आप तैयारी कर लीजिए। ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 हमने वोकेबलरी का शेयर किया था जो सुपर सेशन में स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा शुक्रिया, मुक़द्दस इस्लाम आपका, आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का मुतालिक मैंने सिलेबस शेयर किया था। क्या इसमें केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं जी, केमिस्ट्री वाले इसमें फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। जो नई सिलेबस आउटलाइन आ रही है मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी। सीटीडी एज रिलैक्सेशन, वही क्वेश्चंस बार बार। एफपीएससी को ख़त्म कर देना चाहिए, 2-3 साल लगा देते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। बट कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनको जल्दी फाइनलाइज़ कर देते हैं। आप देखें जैसा ना, जैसे हम इसको देखें लेक्चरर की जो पोस्ट्स आई हैं, तो आप ज़रा गौर करें तो लेक्चरर के रिज़ल्ट जो एफपीएससी ने दिए हैं वहाँ पर 3-3 4-4 सीटें थी, तो टोटल 400-400 300-300 लोगों ने अप्लाई किया। उनमें से भी आधे लोग टेस्ट देने गए, थोड़े से लोग होते हैं उनका टेस्ट देने रिज़ल्ट देने में भी ये बहुत दिन वाकई लगाते हैं। बट यार वहाँ पर कंपटीशन कम है, आप लोग अप्लाई किया करें। लिटरेसी मोबिलाइज़र के अपडेट मैं कई बार बता चुका हूँ कि लिटरेसी मोबिलाइज़र के लिटिगेशन के अब कोई इशूज़ नहीं है। पीपीएससी जब चाहे ये आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए आप हमारा रिवीजन सेशन जो टेस्ट सेशन है, टेस्ट डिस्कशन एंड डेली जो डाटा सेशन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर सेशन अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो आपकी रिवीजन हो जाएगी एटलीस्ट। उसके बाद जी नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ ऑडिट ऑफिसर इन औकाफ डिपार्टमेंट? देखो भाई, औकाफ का जो डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर सैलरीज़ कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। जैसे मैनेजर औकाफ को भी अगर आप देखते हैं अच्छी पोस्ट है, हालांकि 16 स्केल की रेगुलर पोस्ट है। औकाफ जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन है बेशक गवर्नमेंट के अंडर ही। एक तो इसका सबसे बड़ा जो है ना, मुझे नुकसान जो इसमें जाने का नज़र आता है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती, ठीक है। गो के कुछ बातें चल रही हैं जी, आज के बाद मिला करेंगी, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ। तो एज रिलैक्सेशन ना मिलना औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा एक सेटबैक आप इसको कह सकते हैं। सैलरी वगैरह ठीक है, 16 स्केल की 45-50,000 के राउंड अबाउट होती है। बाकी जो ऑडिट ऑफिसर्स वगैरह हैं वो अपने हिसाब से बना लेते हैं, वो आपको पता ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, मुक़द्दस इस्लाम शुक्रिया बेटा, गुड इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया जी। जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो अपकमिंग हैं, क्या वो मेल के लिए हैं और लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हैं, और सैलरी क्या होगी एट्सेट्रा? बेटा देखें, अब अपकमिंग सीट्स पता नहीं आप किन की बात कर रही हैं, मैं आपका ये सवाल माजरत समझ नहीं पा रहा। और सैलरी वगैरह देखें, सैलरी जो है जूनियर क्लर्क की यही आपकी तकरीबन 35,000 के राउंड अबाउट स्टार्ट होती है, बट बढ़ जाती है ऑफकोर्स बाद में। लेकिन जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के अंदर जो क्लर्क लगते हैं ना, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अगर आप बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के अंदर या डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर या कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, एसी ऑफिस, आप इन डिपार्टमेंट्स में अगर आप क्लर्क लग जाते हैं तो आप पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा, तहसीलदार मिनिस्टेरियल कोटा के ऊपर एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, और आप बड़ा ईजीली तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। लिहाजा ये जो इस तरह के ऑफिस में जॉब्स आती हैं क्लरिकल स्टाफ के, आप इनको ना छोड़ा करें। व्हाट इज़ सैलरी ऑफ ऑडिट ऑफिसर? अपना वीडियो में लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में कुछ अपडेट नहीं दी, तो चलें जी, अब आपको अपडेट मिल गई है। मैं पहले भी कई बार वैसे बता चुका हूँ।
बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद सगीर आपकी तारीफ़ का। उसके बाद जी मैनेजर ऑफ ऑटोनमस बॉडी है। देखिए जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ऊपर मैं काफ़ी मरतबा बात कर चुका हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ना, है तो गवर्नमेंट का इदारा, जिस तरह आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा। जब आप उसको देखेंगे ना गूगल पे जाके, तो वो ये नहीं लिखेगा ये ऑटोनमस है ये क्या है, वो लिखेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन फर्दर नहीं मिल रही होती डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करते हुए। और ना ही मतलब ये है कि नुकसानात हैं इस तरह की जॉब में जाने के, फ़वाइद भी हैं। जिसके पास जॉब नहीं है वो जाए। एडी पैसे के सिलेबस के वाले से सर जी जुल्म है। अब जुल्म तो है जी, क्या कर सकते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट की एज क्या होगी? अभी एज के हवाले से जो ज़्यादातर बातें हैं ना वो यही हैं कि 33 तक मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होगी। बट देखते हैं फर्दर में भी कोई नई चीज़ सामने आ जाए। असिस्टेंट SNGAD के बारे में बता दें, सुना है कि कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी कर रहे हैं और नेम और प्रमोशन स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहे हैं। और उसके लिए अब कंप्यूटर डिप्लोमा कहाँ से करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अथराइज है? देखो यार, असिस्टेंट SNGAD के ऊपर मैं अलहदा से पहले वीडियो बना चुका हूँ कि सीट का नेम चेंज करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं पहले बात करूँ तो आपके ये जो कमिश्नर हजरात हुआ करते थे, कमिश्नर साहिबान, इनको चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू कहा जाता था, अब कमिश्नर कहा जाता है। थोड़े बहुत इख्तियारात में खैर चेंजिंग हुई उसके बाद। पहले मजिस्ट्रेसी का सिस्टम था, अब वो चेंज हो गया। लेकिन असिस्टेंट SNGAD की जो जॉब है ना, ये चेंज, इसका नाम अगर चेंज हो भी जाए, क्वालिफ़िकेशन, मुझे नहीं लगता कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपसे वो लोग क्या करेंगे जी, टाइपिंग का टेस्ट ले लेंगे और कंप्यूटर का पोर्शन टेस्ट के अंदर ज़्यादा शामिल कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि डिप्लोमा वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिर भी आप एहतियातन अगर डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी, वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं आज आप लोगों के। तो बाकी प्रोमोशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। नाम चेंज होने से प्रोमोशन स्ट्रक्चर पे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर प्रोमोशन स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता भी है तो एटलीस्ट आप 17-18 स्केल पर तो जाते ही हैं ना, फिर भी अगर आप PMS कैडर में नहीं भी जाते। और इस जॉब को करने से आपको PMS मिनिस्टीरियल कोटा एंड तहसीलदार मिनिस्टीरियल कोटा की सीट्स भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ओपन मेरिट वुमेन कोटा में क्या फ़र्क होता है? ओपन मेरिट के ऊपर मेल फीमेल सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन कोटा पे सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो डिफरेंस है। शुक्रिया जी सबा, नाइस इन्फॉर्मेशन सर जी, शुक्रिया जी तारीफ़ी कलिमात का। इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की ओपन मेरिट की सीट्स कब आएंगी? अभी तक कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कोटा की सीट्स थी, आ गई हैं। 1999 के बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं हुई। और मैं आपको एक बुरी खबर ये भी दे दूं कि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद तहसीलदार की भी मुस्तकबिल में डायरेक्ट भर्तियां ना हों। अभी कुछ जस्ट ये एक डिमांड्स हैं पटवारियों की तरफ से, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है। शुक्रिया जी आपका तारीफ़ का। टेस्ट सेशन की फ़ी कितनी है? देखें जी, जो हमारा पास पेपर्स का टेस्ट सेशन है जिसके अंदर डिस्कशन भी होती है, उसकी फ़ी जस्ट 3000 है। पुअर स्टूडेंट्स को उसमें फ़ी में डिस्काउंट मिल जाता है। सुपर सेशन की फ़ी 12K है और उसके अंदर ये होता है कि जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। लेक्चर 5 रेशो के ऊपर शुक्रिया जी आपके कमेंट का। उसके बाद कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर की कब तक आएंगी? ये इंशाल्लाह जल्द मुतवक्के हैं यार। ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो है ना रिक्वेजिशंस, अभी फ्रेश भी आपके सामने जॉब्स आई हैं, ये बहुत जल्द आएंगी। ये भी आप ये समझ लें कि अपकमिंग में ही समझें इसको, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव्स की। उसके बाद जी बी कैडेट वाले ज्वाइन करें या ओपन मेरिट वाले भी? आप जी मोस्ट वेलकम, आप सारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सब इंस्पेक्टर ASI का सेशन, कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ओपन मेरिट की भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। फ़ी कितनी होगी जी? फ़ी आप आ जाएँ व्हाट्सएप पर, आपको सारी डिटेल बता देंगे। लास्ट टाइम लेक्चरर की उम्र की हद 35 साल थी, इस बार क्या 33 साल होगी? नहीं जी, इंशाल्लाह लेक्चरर में इस बार भी चांसेस यही हैं कि 35 साल होगी, क्योंकि 17 स्केल की पोस्ट होती है। तहसीलदार पर तो रिट है ना? हाँ जी बिल्कुल, तहसीलदार के ऊपर रिट है, बट जल्द या बदेर वो इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी और जल्द फैसला हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर बहुत जल्द, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू PPSC न्यू पॉलिसी ऐड सिर्फ अगस्त से दिसंबर में आया करेंगे क्या, उसके अलावा भी आ सकता है? देखिए जी, ये जो खबर है ये बहुत ज़्यादा उड़ी थी, बट PPSC का मैंने कोई इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा। अभी क्लियर हो जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आ रहा है ना, कि उसमें ऐड आते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से ऐड्स आएंगे। सर न्यू सीट्स पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं? किस पोस्ट के ऊपर आपने कमेंट किया, मुझे नहीं पता चल रहा आप किस पोस्ट की बात कर रहे हैं। लिटरेसी मोबिलाइज़र, लिटिगेशन ख़त्म, जल्द होंगे।
रिट कब तक फिनिश हो जाएगी तहसीलदार के ऊपर से? देखें जी, पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं, चाहे तो पूरा साल फैसला ना करें, चाहे तो कल ही फैसला आ जाए, तो इसके मुतालिक मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सर, इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन की सीट्स का क्या बना? बहुत जल्द इंशाल्लाह जी। उसका ऐड क्यों नहीं आ रहा? हैव एनी इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्द आ जाएंगे, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। रिस्पेक्टेड सर, एजुकेटर्स, देखें भाई, एजुकेटर्स में स्पेशल एजुकेशन में एजुकेटर्स की सीट्स आ चुकी हैं, जो दिसंबर के हवाले से मैं कहता रहा, लेकिन अफसोस के ओपन जो सीट्स हैं एजुकेशन के अंदर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट SCD में, वो अभी तक नहीं आई। बहरहाल लेबर डिपार्टमेंट में आ चुकी हैं, आप उनके ऊपर अप्लाई करें। विश यू गुड लक। अपना नंबर सेंड कर दें, फर्स्ट कमेंट को चेक किया करें, वहाँ पर सारी डिटेल मौजूद होती है। सर, एडी पैसी के सब्जेक्ट्स का क्या बना? अभी बताते हैं जी, बहुत वीडियो लंबी हो गई। बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या इक्वल होता है नॉर्मल बीएड के? नहीं जी, नॉर्मल बीएड स्पेशल के इक्वल नहीं होता। कैनाल पटवारी का टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के कितने दिन बाद होगा? मैक्सिमम 15 से 20 दिन मिलते हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, और हो सकता है विद इन 1 वीक भी PPSC टाइपिंग टेस्ट ले ले, तो अभी से फोकस कीजिए। कारपोरल के हवाले से जी सॉरी, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद तहसीलदार पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं? बार बार मैं बता चुका हूँ, रिट चल रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते, और हो सकता है इसी वीक में फ़ैसला आ जाए तो आपका विद इन 15 डेज़ पेपर्स हो जाएं। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा 1 महीने का टाइम देकर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है डिप्टी सेक्रेटरी साहब से, देखते हैं जी वो क्या जवाब देते हैं। अगर कोई फ़ैसला उसका हो जाता है तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके इलेक्शंस के इलेक्शंस के फ़ौरन बाद आपके PMS मिनिस्ट्रियल कोटा भी हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि PMS मिनिस्ट्रियल कोटा एंड PMS जनरल, ये इकट्ठे ही इनके एडवर्टाइजमेंट्स आगे पीछे आएंगी, इनके इकट्ठा ही सारा कुछ होगा, और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह इकट्ठी होगी। उसके बाद जी, माय डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस, क्या मैं एलिजिबल हूँ? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ऐड आने दें। PMS जनरल कब तक अनाउंस होगा? बहुत जल्द जी, विद इन 1 मंथ, आप इसको जहन में रखें, इंशाल्लाह आ जाएंगी। उसके बाद जी, शुक्रिया जी आपकी तारीफ़ का, और बहुत शुक्रिया जी हसन आपकी तारीफ़ का। उसके बाद जी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे की जो सीट्स हैं, इसके हवाले से ये पुरानी आपके पास जो रिक्वायर्ड डिग्रीज़ थी वो क्या थी जी? सोशल वर्क था, सोशियोलॉजी था, इकोनॉमिक्स था, मैथ था, और अब आपको चाहिए इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट, और प्रेफरेंस दी जाएगी MS फाइनेंस वालों को, MS अकाउंट्स एंड CA वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बुरी खबर भी है और देखा जाए तो अच्छी खबर भी है कि चलें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स। तो प्रोफेशनल जो डिग्रीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड जो डिग्रीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड कैडर के जो लोग हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो लोग कोर्ट में गए हैं तो इस तरह की जो रिट है वो सूदमंद साबित नहीं होती, क्योंकि डिपार्टमेंट की अपनी सवाबदीद है कि वो क्या सिलेबस और क्या किन डिग्रीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट है। ये डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ आप डिपार्टमेंट को इस तरह की चीज़ों में चैलेंज कर नहीं सकते। बहरहाल आप कोशिश कर लीजिए। इससे रेलेवेंट एक बुरी खबर ये है कि जो AD लेबर है ना, AD लेबर जिसके ऊपर आप सारे के सारे लोग अप्लाई कर देते थे पहले, उसके मुतालिक भी कुछ बातें, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं करा, लेकिन कुछ अफवाहें मैंने सुनी कि शायद उसके सिलेबस के अंदर भी डिग्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है शायद वहाँ पर भी कुछ चेंजिंग की जा रही है। पहले सारे लोग अप्लाई कर देते थे, सोशल वर्क सोशियोलॉजी वालों को प्रेफर किया जाता था, बट अब शायद स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ को ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अगर ये AD पैसी वाली बात हो गई तो AD लेबर में भी फिर सिर्फ स्पेशल डिग्रीज़ वाले लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो डिप्टी अकाउंटेंट का जो मामला है। डिप्टी अकाउंटेंट की लास्ट टाइम जब सीट्स आई थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने PPSC के ख़िलाफ़ ये बातें की थी जी, BA BSc वाले सारे एलिजिबल कर दिए हैं, हालांकि कॉमर्स की सीट है। तो हो सकता है कि जब AD पैसी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ को अप्लाई करने का मौका मिले तो डिप्टी अकाउंटेंट भी इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए लोग जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। बट ये डिपार्टमेंट का फ़ैसला होता है, डिपार्टमेंट चाहे जिस मर्ज़ी डिग्री को अलाउ कर दे, जिस मर्ज़ी को डिनाई कर दे। हाँ, जो रेलेवेंट डिग्री होती है उसको डिपार्टमेंट नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल, डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आती हैं और BCom वालों को अप्लाई करने से रोके अगर डिपार्टमेंट, तो फिर BCom वाले रिट करते हैं, तो ऑफ कोर्स हाई कोर्ट उनके हक़ में फ़ैसला देता है कि जी सीट ही अकाउंटिंग वालों की, तो आप BCom वालों को कैसे रोक सकते हैं। जो रेलेवेंट डिग्री होती है उसको कभी भी डिपार्टमेंट नहीं रोक सकता। इररेलेवेंट डिग्रीज़ को डिपार्टमेंट चाहे तो अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दे, चाहे तो रोक दे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह जो लेबर इंस्पेक्टर एंड लेबर ऑफिसर की सीट्स हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एज कितनी होनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बताऊँगा, और काफ़ी सारी चीज़ें भी। उसके साथ हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं
डेली बेसिस पर इंशाल्लाह 3 से 5 इंग्लिश वोकैब के वर्ड्स आपको करवाया करेंगे। जो यही चैनल के ऊपर इंग्लिश वोकैबलरी टारगेट 1000 प्लस वर्ड्स का हम इंशाल्लाह कराएंगे और वो यहीं पर ओपन पब्लिक के लिए शेयर होंगे। आप लोग उसको वॉच कीजिएगा। और डेली जो हमारी एकेडमी का सुपर सेशन एंड पास पेपर्स की जो डिस्कशन होती है, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें समझ नहीं आते, उसकी भी डिस्कशन की डेली भी नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया करूँगा हमारे डिस्कशन फोरम की। उससे आपको एक हफ्ते में, महीने में 50, 60, 70 इंपॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे जो आप लोगों को समझ नहीं आते। आपका फ़ायदा हो जाएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।